वन पीस में एक स्कूल भी जहाँ पर हमारे स्ट्रॉ हैट्स पढ़ते भी हैं। इतना ही नहीं, उस स्कूल में चारों तरफ पायरेट्स घूमते रहते हैं और लूफी के क्लासरूम टीचर का नाम है आओकीजी कुजान। ये एक स्पिन ऑफ मांगा की स्टोरी और सच में काफी इंटरेस्टिंग। दरअसल ये स्टोरी स्टार्ट होती है कोबी से, जो कि आज ही आया था न्यू वर्ल्ड के एक बड़े से स्कूल में। ये स्कूल इतना बड़ा है कि इसके अंदर ही कुछ देश भी समा सकते हैं और इस स्कूल का मिस्ट्री क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। पिछले स्कूल में एल्विडा और उसके गुंडे इसे बुली किया करते। वो भी डिसाइड करता है इस नए स्कूल में वो कई सारे फ्रेंड्स बनाएगा। वो सोचता है इस स्कूल में वो टोटल 100 फ्रेंड बनाने वाला है और उसका कॉन्फिडेंस हमेशा कहीं तरह लो रहता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो सोचता है कि 10 फ्रेंड भी सही रहेगा और जब वो क्लासरूम के बाहर पहुंच जाता है वो भी सोचने लग जाता है कि एक फ्रेंड भी चलेगा, एक फ्रेंड भी काफी है दोस्ती के लिए। वो भी पूरा नर्वस हो रहा था। वो सोचता है अपना पहला इंप्रेशन क्लास में अच्छे से देने का। पर जैसे ही क्लास खुलता है अंदर होता है हाची और बगी पायरेट्स के 2 कमांडर। ये लोग आपस में लड़ रहे थे और कोबी जैसे ही गेट खोलता है इन्हें देखकर डर जाता है और वापस गेट बंद कर देता है। वो लोग फिर गेट खोलकर कोबी के पास जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ? कोबी तो लिटरली उन्हें देखकर ही डर जाता है। पर तभी पीछे से आवाज आता है गम गम रॉकेट। लूफी दूर से आता है रॉकेट की स्पीड पर और सभी को लेकर गिर जाता है। पर कहता है अच्छा हुआ चलो मैं फाइनली क्लास में टाइम पर आ गया। लूफी ने सबको गिरा दिया था पर हमेशा की तरह लूफी पूछता है कि अरे तुम कैसे गिर गए? वो लोग लूफी को डांट कर कहते हैं कि तुम ही ने मुझे गिराया। वो भी लूफी को थैंक यू बोलता है इन लोगों से बचाने के लिए और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है कि मैं नया ट्रांसफर स्टूडेंट हूं, पर लूफी को समझ ही नहीं आता। तो फिर कोबी को समझाना पड़ता है कि आज से मैं तुम्हारे साथ ही पढ़ने वाला हूं। इन लोगों के बीच कुछ देर बात चलता है। फिर कोबी कहता है कि अगर यहाँ के टीचर कहाँ पे है? लूफी बताता है टीचर तो शुरू से यहीं पर है। तभी टीचर अपना कुर्सी सीधा करते हैं और वो होता है कुजान। कुजान सबको अपनी अपनी सीट पर जाने को कहता है और कोबी को कहता है लूफी के बगल में जाके बैठने को। कोबी यहाँ पर नया था तो ऑफ कोर्स उसे दूसरे बच्चों की जरूरत है अपने नोट्स को कॉपी करने की। कोबी कहता है लूफी तुम अपना बुक मुझे दे सकते हो क्या? लूफी कहता है नहीं मेरे पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बच्चों की तरह लूफी लाना भूल गया, लूफी के पास बुक है ही नहीं। तो फिर कोबी कहता है तुम पढ़ते कैसे? फिर वो कुछ देर तक लूफी को देखता है और कहता है अच्छा कोई बात नहीं मैं समझ गया। तभी बगल से एक काफी स्वीट सा आवाज आता है जिसे देखकर कोबी फुल इंप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि वहां पर थी नामी। अगर सांजी होता तो वो नामी को जरूर इस हाई स्कूल गर्ल के ड्रेस में देखकर पागल हो जाता। एनीवेज नामी काफी जेंटली खुद को ग्रीट करती है, कोबी का हाल पूछती है, उसकी मदद करती है। इनफैक्ट क्लास में हुए हर चीज का वो नोट्स तक दे देती है। कोबी सोच रहा था चलो अच्छा हो यहाँ पर कोई तो नॉर्मल है, पर ये तो हम सबको पता ही है कि नामी किसी के साथ अच्छा व्यवहार क्यों करती है। नामी अब कोबी से पैसे मांगने लगती है और कोबी पहले दिन ही नामी के कर्ज में डूब जाता है। इसके बाद कुजान लेसन स्टार्ट करता है। वो कहता है आज हम सीखेंगे जापानीज रीडिंग और ये काफी डिफिकल्ट होता है तो तुम सब अपनी पूरी कोशिश करना। आओकीजी पहला वर्ड दिखाता है, कोबी को इसका आंसर पता होता है, वो हाथ उठाता है पर लूफी चिल्लाता है मीट और कुजान भी कह देता है बिल्कुल सही जवाब। कोबी कहता है पर ये गलत है, ये एक जानवर का नाम है। कुजान कहता है कोबी हाँ तुम भी सही हो, पर आफ्टर ऑल मीट हमें इन्हीं से मिलता है तो लूफी का आंसर भी सही है। कोबी इस सब को देखकर कंप्लीटली सरप्राइज हो जाता है। आओकीजी अलग अलग वर्ड्स दिखाते जाता है, किसी का एक्चुअल मतलब था गैलेक्सी, किसी का ड्रीम, पर लूफी के लिए सब कुछ था मीट मीट मीट। लूफी सभी का आंसर मीट मीट किए जा रहा था और कुजान इसे करेक्ट किए जा रहा था। तभी कुजान एक काफी डिफिकल्ट वर्ड को लेता है, पूरे क्लास में किसी को इसका मतलब नहीं पता था, पर तभी एक लड़की हाथ उठाती है और इसका सही आंसर भी बता देती है। एंड ये और कोई नहीं बल्कि है हम सबकी प्यारी निको रॉबिन। रॉबिन कहती है ये एम्बैरेसिंग है तुम जैसे स्टूपिड लोगों के साथ एक क्लास में भी होना। पर उसके बगल में नामी थी जो कि उसकी तारीफ किए जा रही थी और पीछे से पूरा क्लास रॉबिन रॉबिन चिल्ला रहा था। तभी क्लास ओवर भी हो जाता है। वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ओवर भी हो गया? सिर्फ 2-3 सवाल के बाद क्लास ओवर भी हो गया। कुजान कहता है हाँ आज के लिए बस इतना और आगे बताता है कि वैसे तो तुम यहाँ पर नए हो, क्यों ना तुम जाकर स्कूल का एक छोटा सा टूर ले लो। लूफी हाथ उठाता है कि मैं न्यू स्टूडेंट को टूर दूंगा। नामी उसे डांटती हुई कहती है कि तुम्हें पता भी है टूर देने का मतलब क्या होता है? लूफी बिल्कुल इनोसेंटली कहता है हाँ बीटल्स पकड़ना। नामी लूफी को डांटती हुई कहती है कि अब मुझे भी तुम्हारे साथ आना पड़ेगा। ये टूर अब स्टार्ट होता है। ये स्कूल दरअसल हद से ज्यादा बड़ा था। यहाँ पर कुछ क्लासेस के बीच तो कई किलोमीटर्स की दूरी था और कुछ डिस्टेंस को पूरा करने के लिए तो यहाँ पर ट्रेन है और साथ ही साथ ये न्यू वर्ल्ड का स्कूल है तो उतना ही डेंजरस भी है क्योंकि कई जगह यहाँ पर बिल्कुल खुले में वेपन्स है। लूफी और नामी कोबी को यही सब समझा रहे होते हैं। हम दूसरे क्लासेस को भी देखते हैं। एलाबास्टर आर्क से मिस्टर 3 के साथ जो बच्ची थी वो आर्ट क्लास में है। सीजर क्लाउन केमिस्ट्री टीचर है और एक्सपेरिमेंट कर रहा है और तभी जिम क्लास से 2 बंदे आते हैं और कोबी को वहां से ले जाते हैं। लूफी पूछता है कि तुम इसे कहां ले जा रहे हो? वो लोग लूफी को ट्रिक कर देते हैं और कहते हैं क्या तुम अकेले न्यू स्टूडेंट को घुमाने ले जाना चाहते हो? और ये लोग वहां से चले जाते हैं जिम क्लास में जहां पर होता है ईस्ट साइड के जिम का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा डॉन क्रीक। ये कोबी को धमकाता है और कहता है कि जाओ मेरे लिए बन लेकर आओ। वो भी बेचारा सोचता है कि मेरी पुरानी जिंदगी यहाँ पर फिर से चालू होने लगी, फिर से लोगों ने मुझे बुली करना चालू कर दिया। पर तभी वहां पर लूफी अगर कहता है हे कोबी। डॉन क्रीक लूफी से काफी चिढ़ता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आने की स्ट्रॉ हैट? लूफी कहता है मैं कोबी के लिए आया हूँ, आखिरकार हम दोनों फ्रेंड्स हैं। कोबी याद करता है कैसे क्लास में इन लोगों की फ्रेंडशिप हुई। कोबी शर्माते शर्माते लूफी से पूछ रहा था कि क्या हम फ्रेंड्स? इससे पहले अपना सेंटेंस पूरा कर पाता लूफी कहता है आज से तुम मेरे दोस्त। कोबी पूरा सरप्राइज हो जाता है और लूफी कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सोचते क्या, अगर मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ तो तुम मेरे दोस्त हो जाते हो। कोबी ये सब सुनकर रोने लगता है। नामी लूफी को फिर से डांटती है कि आखिर तुम न्यू स्टूडेंट को रुला क्यों रहे? पर कोबी बताता है नहीं ये तो खुशी के आंसू। और रियल टाइम में लूफी बोलता है ये मेरा दोस्त। डॉन क्रीक गुस्सा होकर कहता है कि कोबी तुम डिसाइड करो तुम किसके दोस्त बनोगे, मेरे या फिर लूफी। कोबी सोचता है कि अगर मैं लूफी का नाम लूं तो हम दोनों पिटेंगे और अगर मैं डॉन क्रीक का नाम लूं तो सिर्फ लूफी पिटेगा, मैं बच जाऊंगा। कोबी कंफ्यूज था, काफी डरा हुआ था, लेकिन वो नाम लेता है क्रीक का। डॉन क्रीक हंसने लगता है पर कोबी उसे धक्का देता है, कहता है पहले मेरा पूरा बात तो सुनो। क्रीक मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं लूफी का दोस्त। और कोबी सोचता है कि अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, आज तो मेरा पिटना पक्का है। डॉन क्रीक उसे मारने जा ही रहा था पर बीच में आ जाता है लूफी। लूफी कोबी को बचाकर डॉन क्रीक से लड़ता है। डॉन क्रीक कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्ट्रॉ हैट, मेरे पास कई सारे लोग हैं, ये सब मिलकर
मिलकर तुम्हें मारेंगे। लूफी बिल्कुल कैजुअली कहता है, ओह नहीं, मुझे उनका कोई डर नहीं है, वो तो कमजोर है। डॉन क्रीक के सभी साथी वहां पर गुस्सा हो जाते हैं। लूफी डॉन क्रीक से एक फियर्स बैटल लड़ने के बाद उसे हरा देता है। लूफी डॉन क्रीक को हराने के बाद खुद काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। उसके गुंडे उसे पकड़ने आते हैं पर बीच में आ जाता है कोबी। वो लूफी की मदद करता है बट डॉन क्रीक दोबारा से उड़ जाता है। और अब आती है नामी एक टीचर को। टीचर और कोई नहीं, कुजान ही होता है। इसका फेमस साइकिलिंग ऑन वाटर तो तुम्हें याद ही होगा। पर कुजान यहाँ पर ट्राईसाइकिल चलाते चलाते आता है। कुजान क्रीक और उसके सभी लोगों को प्रिंसिपल ऑफिस भेज देता है। कोबी लूफी से कहता है थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। लूफी कहता है तुम सच में अजीब हो, हम तो दोस्त है ना, तो थैंक यू की क्या जरूरत है। और कोबी कहता है कि भले ही काफी वियर्ड स्कूल, पर जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे हर समय कुछ नया सीखने को मिल रहा है। कुजान इस बात पर इतना इंप्रेस्ड हो जाता है वहीं पर खड़े खड़े कोबी को A+ ग्रेड दे देता है। कोबी उस पर चिल्लाकर कहता है कि ऐसा नहीं होता। फिर इनके बीच थोड़ी देर बाद चलता है। कोबी फिर से एक बहुत अच्छा लाइन मारता है जिस पर तो कुजान उसे लिटरली एक डिप्लोमा दे देता है और कहता है कि मेरे पास अब तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ नहीं। कुजान वहां से जाने लगता है और लूफी कहता है तुम्हें मैंने अपने दोस्तों से तो मिलाया ही। फिर हम देखते हैं सभी को, जोरो जो कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहा था, सांजी जो कि स्कूल की लड़कियों के पीछे पीछे जा रहा था, और बाकी के भी सभी स्ट्रॉ है। कोबी कहता है मैं जरूर चाहूंगा इनसे मिलना। नामी कहती है मुझे डाउट है उन लोगों ने एग्जाम पास भी किया होगा या फिर नहीं। आज है स्कूल का डे 2 और कोबी सोचता है कि आज तो पढ़ने में काफी मजा आने वाला है। कोबी लूफी और नामी को ग्रीट करता है। पूरे क्लास में हमेशा की तरह बगी पायरेट्स के कुछ मेंबर्स तबाही मचा रहे हैं और तभी आओकीजी क्लास को स्टार्ट करता है। लूफी उदास होकर कहता है कि क्लास तो हमने कल भी किया था, तो आज की क्या जरूरत थी। कोबी लूफी को समझाते हुए कहता है कि हमें हर दिन पढ़ना चाहिए, ये हमारे लिए ही अच्छा है। पर कुजान कहता है हाँ बोल तो तुम सही रहे हो, तो चलो आज तुम्हारी छुट्टी। कोबी सरप्राइज होकर चिल्लाता है और सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। नामी कहती है कि हमें क्लास ऑफ मिल ही गया, तो मैं नर्सेज ऑफिस जा रही हूँ। दरअसल वो देखने जा रही है कि क्या कोई नया चीज आया है उसके स्किन को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तभी कुजान वापस आकर कोबी से कहता है कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, तुम्हें आज अपने लिए एक क्लब चूज करना पड़ेगा। कोबी एक्साइटेड होकर कहता है कि एक क्लब, ये तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। लूफी कहता है कि हाँ एक क्लब, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। कोबी लूफी से काफी इंप्रेस्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम भी किसी क्लब में हो। लूफी कहता है नहीं, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोबी सरप्राइज हो जाता है और सोचता है कि अगर हर स्टूडेंट को क्लब में रहना कंपलसरी है तो लूफी क्यों नहीं जा रहा। दूसरी तरफ से कुजान बोलता है कि आज मेरे पास काफी फ्री पीरियड है, चलो मैं ही तुम्हें दूसरे क्लब्स के पास ले चलता हूँ। कोबी बिल्कुल होपलेस होकर कहता है कि पर कुजान सेंसे आप नहीं तो हमें छुट्टी दे दी। एनीवेज फिर ये लोग अलग अलग क्लब में जाना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर काफी अच्छे क्लब भी थे, काफी बुरे क्लब भी थे। जैसे सबसे पहला तो जिम क्लब, जहाँ पिछले दिन ही लूफी ने काफी तबाही मचाया है। इसके बाद है आर्ट क्लब, जहाँ पर स्काई पिया की कुछ लड़कियां हैं। वॉरियर क्लब में स्काई पिया के वो लोग हैं जो कि ग्राउंड से ऊपर गए थे। फॉर्च्यून टेलिंग क्लब में हॉकिंग्स है। ड्रम एंड गिटार क्लब में एपो है। एंड हर चीज इतना आउट ऑफ द बॉक्स हो रहा था कि कोबी डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि वो किस क्लब को ज्वाइन करे। तभी वहां पर स्काई पिया की एक काफी सुंदर सी लड़की आती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ पर कई क्लब्स की प्रेसिडेंट हूँ, क्या तुम्हें हमारे क्लब को ज्वाइन करना है। कोबी कहता है मुझे ज्वाइन तो करना है पर कोई शांत सा क्लब। तभी वो कोबी को ले जाती है चीयर लीडिंग क्लब के पास, जहाँ पर वाटर 7 से वो छोटी सी लड़की और उसका बंदर था। तभी वहां पर बास्केटबॉल क्लब का प्रेसिडेंट आता है डाल्टन। कुजान कोबी को इन सबसे इंट्रोड्यूस कर स्पोर्ट्स रूम के दूसरे कोर्ट में वीवी बैडमिंटन खेल रही थी। लूफी की तरफ एक बास्केटबॉल आने लगता है और वो अपने हेड को स्ट्रेच करके बॉल को मारता है एंड वो बॉल सीधा जाता है बास्केट में। डाल्टन लूफी से कहता है क्या तुम्हें हमारी क्लब को ज्वाइन करना है। लूफी बिना एक सेकंड गवाए कहता है नहीं। डाल्टन कहता है कम से कम ना बोलने के लिए थोड़ा टाइम तो लो। डाल्टन लूफी को कुछ खाने के लिए भी देता है। फिर इसके बाद ये लोग चले जाते हैं दूसरे क्लब्स में। हमें वन पीस के कई सारे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं और उन सभी का अपना अलग अलग क्लब होता है। पर उसके बाद ये लोग आते हैं डोजो क्लब में, और डोजो मतलब तुम सबको पता है यहाँ पर कौन होगा। ये लोग उधर जा ही रहे थे तभी जोर से आवाज आता है ओनी। लूफी कहता है लगता है डोजो क्लब में किसी का फाइट हो रहा है। जब ये लोग वहां जाते हैं तो उन्हें मिलता है जोरो, जो कि अपने सेंटेंस को कंप्लीट करता है, गिरी बोल के अपने अटैक को करता है। 3 शॉट स्टाइल से वो डोजो के सभी लोगों को हरा देता है। लूफी जोरो को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और उसके पास जाता है और कुजान कहता है जोरो तुम इन्हें अपने क्लब में क्यों नहीं ले लेते। तभी ऑफिस से कुजान को बुलाया जाता है कि टीचर्स का एक मीटिंग होने वाला है। ये सुनते ही कुजान बिल्कुल सीरियस हो जाता है। वो धीरे धीरे चल के साइड में जाता है। सभी लोग सोच रहे थे अब क्या होगा। तभी कुजान वहां पर लेट जाता है और कहता है कि नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम ही मीटिंग कर लो। कोबी ये सब देखकर और ज्यादा परेशान हो जाता है। लूफी और कोबी अगले क्लब की तरफ जाने लगते हैं पर इससे पहले वो आगे बढ़ते हैं। वहां पर आ जाता है फॉक्सी। वो फुश फुश करके हंसने लगता है और अनाउंस करता है कि मैं ही इस स्कूल के टॉप पर जाऊंगा। और वहीं पर डाल्टन आ जाता है फॉक्सी का शर्ट पहने हुए। लूफी कोबी और जोरो डाल्टन के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ। फॉक्सी फिर से फुश फुश करके हंसने लगता है और कहता है कि ये क्या बताएगा क्या हुआ, मैं बताता हूं। मैंने इसे चैलेंज किया और बिल्कुल फेयरली इसे हराया और अब ये मेरे टीम का हिस्सा है। लूफी फॉक्सी की बातों को कंप्लीटली इग्नोर करता है और कोबी से कहता है इस बंदे का सर चिड़िया की तरह क्यों है। फॉक्सी ये सुनकर हमेशा की तरह डिप्रेस्ड हो जाता है और वो लड़की आकर इसे हमेशा की तरह कंसोल करती है। लूफी डाल्टन से कहता है तुम चिंता मत करो, तुमने मुझे खाना दिया था, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। फॉक्सी फिर से फुश फुश करके हंसने लगता है। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक मैच खेलना पड़ेगा। लूफी कहता है मैं किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूं। फॉक्सी समझाता है नहीं मैं किसी फाइट की बात नहीं कर रहा, हमें एक गेम खेलना है, जो भी गेम को खेलेगा उसकी मांगे पूरी होगी। फॉक्सी एक व्हील को स्पिन करता है जिसमें अलग अलग गेम्स के नाम होते हैं। व्हील रुकता है और ये गेम होता है हैंडबॉल। वो भी बस 1 सेकंड के लिए लूफी की तरफ देखता है और दोबारा फॉक्सी की तरफ देखता है, पर उतने में ही फॉक्सी के आदमियों ने सभी स्टेज को बना भी दिया। फॉक्सी रूल समझाता है कि हाथ और पैर पर मारने के कम पॉइंट, उसके अलावा बॉडी पर कहीं मारने के 50 पॉइंट, और अगर तुम बॉल को डायरेक्ट दूसरे की बॉडी पर टच कर दो तो 100 पॉइंट। लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करता है और बॉल को सीधे फॉक्सी के मुंह पर मारता है। फॉक्सी लूफी पर चिल्लाने लगता है कि चीटिंग करना बंद करो, किसी को मारना अलाउड नहीं है। लूफी फॉक्सी की बात से ट्रिक हो जाता है और सोचता है लगता है कि मैं गलत हूं, मैंने उसे मार दिया। पर तभी वो अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करता है स्लो भी। उससे लूफी स्लो हो जाता है। तभी फॉक्सी बॉल से लूफी को मारने लगता है। एक बार में ही फॉक्सी 3000 पॉइंट स्कोर कर लेता है। वो फिर से फूस फूस करके हंसने लगता है और कहता है कि मैं सबसे पहले तो
तो उस डोजो क्लब के मेंबर को अपने टीम में लूंगा। जोरो कहता है तुम्हारा इससे क्या मतलब? फॉक्सी कहता है मैं तुम्हारे पूरे क्लब को अपना गुलाम बनाने वाला। जोरो कहता है मैं किसी क्लब में नहीं, मैं तो बस ट्रेनिंग के लिए एक जगह ढूंढ रहा था, यहाँ पर मुझे अच्छा जगह मिला तो मैं बस ट्रेनिंग करने लगा। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और फॉक्सी जोरो का डिसरिस्पेक्ट करने लगता है। तब इस मैच में जोरो भी एंट्री मार लेता है और फॉक्सी के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। एक तो वो पहले से ही 3000 पॉइंट से आगे था और दूसरा फॉक्सी की तरफ उसका हर एक मेंबर, मतलब ये 2 वर्सेस 1000 का फाइट। एंड एक बार में ही जोरो एंड लूफी की तरफ हजार बॉल आ रहा है। कुछ बॉल को जोरो काट देता है और कुछ बॉल को लूफी बाउंस बैक कर देता है, जिससे लूफी एंड जोरो का टीम भी स्कोर को बैलेंस कर लेता है। पर फॉक्सी जब भी अपने स्लो बीम का यूज कर रहा था, जोरो एंड लूफी दोनों ही कुछ नहीं कर पा रहे थे। पर तभी कोबी का नजर जाता है एक स्लो बीम जिसे लूफी ने डॉज किया था, वो पीछे जाता है, एक मिरर से रिफ्लेक्ट होता है और जाकर जोरो को छू लेता है। लूफी एंड जोरो दोनों ही फॉक्सी के स्लो बीम से इरिटेट हो जाते हैं। लूफी गुस्से में फॉक्सी को मारने के लिए बढ़ता है। लूफी से डरकर फॉक्सी अपना कॉस्ट्यूम चेंज करता है और एक डक का कॉस्ट्यूम पहन लेता है। लूफी उसके सामने जाकर कहता है क्या तुम फॉक्सी हो? डक मना करता है तो लूफी उससे ट्रिक हो भी जाता है और जैसे ही लूफी पीछे घूमता है, फॉक्सी उस पर स्लो बीम मारता है और फिर से उसे मल्टीपल टाइम्स बॉल से हिट कर देता है। तब यहाँ पर नामी आती है और वो फॉक्सी को पहचान कर डांटने लगती है। फॉक्सी नामी को भी ट्रिक करने के लिए सामने कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगा देता है, आगे जाने में खतरा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। नामी उस बोर्ड को लात से मारकर गिरा देती है और कहती है क्या तुम्हें सच में लग रहा है मैं इससे ट्रिक हो जाऊंगी? फॉक्सी कहता है अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इस पर स्लो बीम मारना ही पड़ेगा। स्लो बीम मारता है, नामी के हाथ में एक मिरर था। वो बचने के लिए अपने आगे एक मिरर रखती है जिससे कि वो बीम रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो भी आता है नामी के पास और उससे मिरर मांगता है एंड ऑफ कोर्स मिरर देने के लिए नामी इसका पैसा भी काउंट करती है। वो भी लूफी की टीम में जाता है और कहता है एक फाइनल राउंड के बारे में। तो अब ये 3 वर्सेस 1000 हो जाता है। हर बार की तरफ फॉक्सी अपना स्लो बीम मारता तो है, कोबी उसे मिरर से रिफ्लेक्ट कर देता है और वो खुद स्लो हो जाता है। लूफी इस मूवमेंट का फायदा उठाता है और फॉक्सी को बॉल से कई बार मार देता है। अल्टीमेटली लूफी का टीम जीत जाता है और डाल्टन फ्री हो जाता है। लूफी की टीम ने 10,000 से भी ज्यादा स्कोर किया था। तभी वहां पर कुजान आकर लाइफ लेसन देने लगता है। सभी लोग कुजान से इंप्रेस्ड हो जाते हैं एंड फॉक्सी आकर लूफी से हाथ मिलाने की कोशिश करता है। फॉक्सी मन ही मन सोचकर हंस रहा था कि जैसे ये हाथ मिलाएगा ये स्लो हो जाएगा, पर लूफी उसे उठाकर वहीं पर पटक देता है। इसी तरह डे 2 भी निकल जाता है और कोबी किसी भी क्लब को ज्वाइन नहीं करता। वेल, इस पार्ट के लिए बस इतना। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट से बताना।